तो आज के करंट अफेयर्स में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है लैज़लो क्रेज़नाहोके को। किस लिए मिला है? क्योंकि इन्होंने काफ़ी फ़ेमस, काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवेल्स लिखे हैं, जैसे सैटर्न टैंगो, वार एंड वॉर, लास्ट वुल्फ, और इनको एक्नॉलेज किया गया है इनके फिलोसॉफिकल डेप्थ और सिंगल सेंटेंस पैराग्राफ्स के लिए। तो इसमें एक फैक्ट हमें याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो इंडियन थे, उनको 1913 में लिटरेचर में ही नोबेल प्राइज़ मिला था। देन आइडोर यानी कि इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ये एक तरह की वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है, जिस वजह से डेटा लीक हो सकता है वेबसाइट के ऊपर से। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट से आइडोर यानी कि इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस वल्नरेबिलिटी को हटाया और डेटा लीक को बचाया। तो इसमें कोई आप अपने इंटरनल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स को एक्सपोज कर देती है ऐसे यूजर्स को जिनके पास कोई एक्सेस कंट्रोल नहीं है, जिससे सीरियस डेटा लीक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्रियानिक्स प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक प्रोग्राम है, जहाँ पे इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च की जाएगी, उनकी डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट और कमर्शियलाइजेशन किया जाएगा। सीडैक यानी कि सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग, कोलकाता इसकी नोडल एजेंसी रहेगी। नेक्स्ट इज सक्षम सिस्टम यानी कि सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। ये एक तरह का क्या है, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, यानी कि जो आपके ड्रोन वगैरह का अटैक होता है उसको रोकने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एयर स्पेस को, ये एक सिस्टम है जिसको इंडियन आर्मी ने रिसेंटली डिप्लॉय करना शुरू किया है। इसको बनाया भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने और इसका पर्पस होता है एयर स्पेस सिक्योरिटी अक्रॉस टैक्टिकल बैटलफील्ड स्पेस। नेक्स्ट इज आर्टिकल 233। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जुडिशियल ऑफिसर जिनके पास जुडिशियल ऑफिसर बनने से पहले 7 साल का वकील का यानी कि बार का एक्सपीरियंस है, उनको एलिजिबल करार दे दिया है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो अब वो भी डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 233 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज से। डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता है गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि द पर्सन शुड बी एडवोकेट और प्लेडर फॉर 7 ईयर्स, मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वकील के तौर पर, और साथ में उनका नाम रिकमेंड होना चाहिए हाई कोर्ट के द्वारा।